आपने श्री कृष्ण भगवान के सीधे हाथ की छोटी उंगली पर एक घूमता हुआ पहिया देखा होगा, और अधिकांश हम सभी को पता है कि इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। लेकिन इस चक्र का क्या अर्थ है? परम पूज्य दादा भगवान ने समझाया है कि यह सम्यक दर्शन आत्म साक्षात्कार है जो उन्हें भगवान नेमिनाथ से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, मैं शुद्धात्मा हूं की दृष्टि। अतः सुदर्शन चक्र अर्थात सम्यक दर्शन या आत्म साक्षात्कार, दर्शन अर्थात दृष्टि और सुदर्शन यानी सही दृष्टि। मैं आत्मा हूं, यह सही दृष्टि है। अज्ञानता की वजह से इस दुनिया में सभी लोग भ्रांत और गलत दृष्टि से ही अपना जीवन जी रहे हैं कि मैं शरीर हूं या मैं नामधारी हूं, जिस नाम से शरीर को पहचानते हैं। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब सुदर्शन अज्ञानता का नाश करके सही दृष्टि स्थापित होती है। यद्यपि श्री कृष्ण की इतनी रानियां थीं और वैभवशाली जीवन था, फिर भी इस दृष्टि की वजह से वे इन सभी सांसारिक वैभव से हमेशा अलिप्त रहे। बाहर से संसारिक कार्यों में लिप्त होते हुए भी अंदर वे हमेशा जागृति में रहते कि शरीर अलग है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूं। उनका भौतिक शरीर कर्मों के नियम से अलिप्त नहीं था और इसीलिए वे कर्मों के प्रभाव से अलिप्त नहीं थे। लेकिन जब उनके प्रारब्ध से वैभवशाली जीवन और अनेकों पत्नियां आईं, तब भी वे हमेशा इसी जागृति में रहते कि मैं शुद्धात्मा हूं। योगेश्वर कृष्ण अपने अगले जन्म में तीर्थंकर बनकर वापस आएंगे और करोड़ों लोगों को सही दृष्टि देकर मोक्ष की ओर ले जाएंगे। भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से की जाती है। कुछ लोग श्री कृष्ण के नाम का जप करके पूजा करते हैं, कुछ लोग खास दिन व्रत करके और भगवान को दंडवत प्रणाम करके और अनेकों प्रकार से। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा का सही तरीका उनके सच्चे स्वरूप को पहचानकर उनकी पूजा करना है। भगवान के प्रति भक्ति ही भगवान के नजदीक ले जाती है, लेकिन उनके सच्चे स्वरूप को पहचानकर और जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था वह श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए बहुत ही मददरूप होगा। 5000 साल पुरानी कोबरा की कहानी जिसका नाम कालिया था, वह वास्तव में एक रूपक है। ये कहा जाता है कि बालकृष्ण ने आकर एक भयंकर कोबरा पर विजय प्राप्त की जिसने सभी को आतंकित किया हुआ था। ऐसा कोई भी काम बालकृष्ण ने नहीं किया था। जब आप गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं उसे ही कोबरा कहते हैं। बालकृष्ण को कोबरा के जहर को निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? उन्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें कोई सपेरा नहीं मिला था? लोगों को इसका वास्तविक मतलब पता नहीं है। यह कोबरा तो एक रूपक है। यह भ्रांति अभी तक चल रही है। श्री कृष्ण ने अंदर के कालिया का दमन किया था। कालिया मन में कोबरा क्रोध का प्रतीक है और जब कोई इस क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही श्री कृष्ण होता है। जो अपने कर्मों को कृश करता है उसे ही कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव यानी वे इस दुनिया की सभी चीजों का मजा लेते हैं, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी हैं। वासुदेव असाधारण महामानवीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोग उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी वे निष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब यह था कि उनका हर पल भाव और समर्पण ब्रह्मचर्य के लिए ही था। जबकि उनके प्रारब्ध कर्म अब्रह्मचर्य के थे, लेकिन उनके अंदर के भाव शुद्ध और हमेशा ब्रह्मचर्य के समर्थक थे। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हमेशा ऐसे होते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, तब उसे नैष्ठिक अचौर्य, अंदर के भाव चोरी नहीं करने के हैं। अंदर के भाव से ही आने वाले जीवन के नए कर्म बंधते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति लोगों को दान देता है तब उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि मुझे उन लोगों से इसका लाभ मिलेगा, उसके दान का फल अगले जीवन में नहीं मिलेता। सभी चीजें जो हम अपनी 5 इंद्रियों से देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनका हमारे अगले जीवन के कर्म के खाते के लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे अंदर के भावों की वजह से ही नए कर्म बंधते हैं। बाहर के कर्मों के साथ ही अंदर के भाव होते रहते हैं।